बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो कि बाबा ने असीम कृपा करके मुझे दिए आप सभी से साझा कर रही हूँ। बाबा का अनुभव कुछ इस प्रकार से है। मैं आप सभी से तो पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि बाबा की उदी की महिमा के बारे में कुछ मैं वर्णन करना चाहूँगी। क्या हुआ कि मेरी बेटी की डांस क्लास है, वो डांस क्लास चलाती है, तो घर के सेकंड फ्लोर पे ही डांस क्लास बनी हुई है। तो वहाँ पर क्लास के अंदर में ही 2 रूम बने हुए हैं, पर वो रूम में बहुत पहले का मतलब कुछ टूटा-फूटा सामान सा रखा हुआ है। वहाँ पे मतलब ज़्यादा हम लोगों का रहना नहीं है, क्योंकि हम लोग नीचे में रहते हैं। सेकंड फ्लोर में हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो डांस क्लास में जो रूम है वहाँ पे, तो मेरी बेटी जब डांस क्लास से आती है, मतलब आती आती है पूरा बच्चों को डांस वगैरह सिखा के, तो फिर वहाँ पे जो अंदर में रूम बने हुए हैं, पहले उन रूम के दरवाज़ों को बंद करके आती मेरी बेटी। दरवाज़ों को बंद करके आती और बाहर के गेट को लॉक करके आती। तो फिर जब अगले दिन मेरी बेटी की सुबह क्लास रहती 7:30 बजे, तो मेरी बेटी जाती ऊपर, तो देखती कि जो दरवाज़े मैं बंद करके आई हूँ रूम के, तो वो कैसे खुल जा रहे हैं। तो ऐसा कई दिन तक के मतलब हुआ, तो मेरी बेटी थोड़ा डर सी गई थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा करके कुछ कुछ गलत बुरी शक्तियाँ हैं यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा लगने लगा मेरी बेटी को कि कुछ है यहाँ पे। क्योंकि वो रोज़ दरवाज़ा बंद करके आती और वो दरवाज़ा कैसे खुल जाता था, और ऊपर हमारे यहाँ मतलब जब वो नीचे आ जाती थी क्लास से, तो ऊपर कोई जाता भी नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था, और अपने आप कैसे दरवाजे खुल जा रहे हैं। तो ऐसा कई दिन तक के होता रहा, तो मेरी बेटी मुझे बताई, तो फिर मैं क्या की कि मतलब मेरे पति बोले कि हनुमान जी की वहाँ पे फ़ोटो लगा लेते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है ऐसा करके, पर फिर क्या हुआ कि अब देखिए मुझे तो मतलब हमारे लिए तो हमें तो सब में बाबा में ही हमको हनुमान जी नज़र आते हैं, हम ऐसा है बाबा की कृपा से ही। तो मतलब मैं सोची कि बाबा की फ़ोटो ले जाकर ऊपर रख देती हूँ अपनी बेटी की डांस क्लास के जो रूम में, जहाँ पे खुल जाते हैं दरवाजे अपने आप से। तो मैं क्या कि बाबा की एक फ़ोटो ले गई और उसको उसी उसी रूम में, वहाँ पे जिस रूम के दरवाज़ा जिसका खुल जा रहा था बार-बार, वहाँ पे ले जाके वहाँ पे मैं बाबा की फ़ोटो को रख दी, अच्छे से जगह में खिड़की के कोने पे, कि जिस खिड़की को खोलते ही नहीं है, वहाँ पे लगा दी मैं बाबा की फ़ोटो और चारों तरफ उदी का छिड़काव कर दी, ऐसा। और फिर क्या हुआ कि बाबा की उदी का ऐसा चमत्कार हुआ कि फिर वो मतलब ऐसा होने लगा कि दरवाजे खुलने ही नहीं लगे, जैसे खुल जा रहे थे। अपने आप से, जैसे मेरी बेटी बंद करके आती थी दरवाजे, वैसे ही बंद रहते थे। तो बाबा की उदी में इतनी शक्ति है और बाबा के चित्र में मतलब इतना प्रताप है, इतनी महिमा है बाबा के दर्शन में, कि वहाँ मतलब जो भी कुछ होगा बुरी शक्ति कुछ भी प्रभावित कर रही थी घर को, तो वो होना बंद हो गया। दरवाजे जैसे मेरी बेटी बंद करके आती थी, वैसे ही दरवाजे बंद रहने लगे। फिर क्या हुआ कि मेरे पति बोले कि हम लोग घर में ऊपर क्लास में हवन करवा लेते हैं। तो मैं इनको बोली कि जी सत्यनारायण की कथा भी करवा लेते हैं और उसके बाद हवन भी करवा लेंगे। तो ये बोले कि ठीक है। फिर कल क्या हुआ कि कल हमारे घर में ऊपर मेरी बेटी के डांस क्लास में ही है, सत्यनारायण जी की पहले कथा हुई, और मतलब तैयारी होने लगी सत्यनारायण जी की कथा की, और हवन की भी तैयारी होने लगी। तो कल क्या हुआ कि कल गुरुवार था सुबह, तो मैं बाबा के मंदिर जैसे भोग प्रसाद बना के ले जाती हूँ, हलवे का लेकर गई, और घर के नाश्ते के लिए मैं दलिया भी बनाकर चली गई थी जल्दी जल्दी में। फिर मंदिर मंदिर से काकड़ आरती के बाद जैसे ही मैं आई, तो फिर कथा की तैयारी में भी लग गई, पंजीरी वगैरह बनाई मैं सत्यनारायण जी की कथा के लिए। और मुझे फिर ऊपर भी बुलाने लगे, कुछ-कुछ जो सामान चाहिए था कथा के लिए, सामग्री एकत्रित करने के लिए, तो मैं उसमें भी लग गई। फिर क्या हुआ कि मैं गुरुवार को जैसे बाबा को खिचड़ी का भोग लगाती हूँ घर में, वेज खिचड़ी सब सब्जियाँ डाल के, तो वो खिचड़ी बस मैं बना ही पाई थी, और उतने में ही 11 बज गए। मतलब मुझे काम करते-करते भी, क्योंकि ऊपर भी बार-बार मुझे सामान पहुँचाना पड़ रहा था, तो सिर्फ़ मैं खिचड़ी बना पाई। और मैं ऊपर फिर चली गई, कथा में बैठी थी, तो और मुझे जो ब्राह्मण जी आए थे कथा करने के लिए, पंडित जी, उनको खाना भी खिलाना था घर पे। तो मैं सिर्फ़ खिचड़ी बनाई थी, तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि बाबा को बोली, "ए बाबा, मैं तो सिर्फ़ खिचड़ी बना के आई हूँ और मुझे तो समय ही नहीं मिला, आप देख रहे हो बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं और कुछ बना पाऊँ।" तो फिर ऐसे कथा चली रही थी, तो मैं अपनी बेटी को बोली
कि नीचे जाके टमाटर की चटनी बना लेना और देखते हैं फिर इनको पंडित जी को रोटी भी बना के दे देंगे गरम, और खिचड़ी तो बनी ही हुई है। पर मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैं अपनी सासू माँ से पूछी, मम्मी आप नीचे क्या बनाए हो, और आपकी दीदी हैं जो खाना बनाने आती है वो क्या बना के गई है। तो मम्मी बोली कि पुलाव बनाए हैं और क्या कहते हैं गोभी आलू की सब्जी बनाए हैं। तो मम्मी बोली कि ठीक है। मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मैं तो और कुछ बना ही नहीं पाई, समय नहीं मिला। तो बोली कि कोई बात नहीं, ऊपर थोड़ा भिजवा देती हूँ पुलाव और गोभी भी, वो भी मिलाकर दे देना पंडित जी को। तो फिर क्या हुआ, हवन हुआ और सत्यनारायण जी का पूजन हवन सब हो गया, समाप्त हुआ। फिर मैं पंडित जी को नीचे बुलाई खाना खाने के लिए। तो मेरी सासू माँ पुलाव भी भेजी थी और साथ में गोभी आलू की सब्जी भी भेजी थी। और मैं पंडित जी को खिचड़ी है, टमाटर की चटनी वो भी परोस के दी, और सुबह का दलिया भी रखा हुआ था जैसे बना के गई थी मैं, मीठे में कुछ पंडित जी को दूंगी करके, तो वो भी रखा था, तो वो भी दे दी मैं। खिचड़ी दी और टमाटर की चटनी और रोटी भी गरम बना के दिए और दलिया भी दिए, और नीचे से मेरी सासू माँ पुलाव और गोभी भी भेज दी, वो सब परोस के दे दिए, और रोटी भी गरम गरम दे दिए पापड़ के साथ, पानी भी दे दिए। तो फिर मैं उनको जैसे ही परोस के दी पुलाव, तो वो थाली में से निकाल दिए पंडित जी। बोलते हैं कि नहीं, और बोलते हैं कि मैं तो खिचड़ी बहुत शौक से खाता हूँ और मुझे खिचड़ी ही खाना है। मैं 3 बार उनको बिल्कुल पुलाव के लिए उनको ज़ोर दी कि आप खाइए ऐसे करके महाराज जी, पुलाव भी है, तो नहीं बोले, बिल्कुल बोलते नहीं मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, मैं शौक से खाता हूँ एकदम। तो मुझे इतनी हैरानी हुई, और कि मतलब मुझे याद आ गया कि मेरे मन में ऐसा बार-बार आ रहा था कि ये बाबा मैं तो सिर्फ़ खिचड़ी ही बना पाई हूँ और कुछ नहीं बना पाई हूँ ऐसा करके। और पंडित जी सिर्फ़ खिचड़ी ही इतने शौक से खाए, और जब मैं पंडित जी को परोस के दे रही थी खिचड़ी, तो मेरे मन में उस समय यही था कि बाबा, मैं बाबा को ही ऐसा मन में बोल रही थी कि बाबा मैं सोच रही हूँ कि आप ही आए हैं पंडित जी के रूप में खिचड़ी खाने आज। जैसे कि हर गुरुवार को मैं आपको खिचड़ी का घर में भोग लगाती हूँ, पर आप स्वयं आए हैं पंडित जी के रूप में। तो सच में मुझे पूरा अनुभव हुआ कि पंडित जी आए, बाबा आए पंडित जी के रूप में, और कैसे उन्होंने सिर्फ़ खिचड़ी इतने चाव से खाए, मतलब पुलाव को वो हाथ तक के नहीं लगाए। मैंने उनकी थाली में डाली भी, पर वो निकाल दिए एकदम। बोले कि नहीं मुझे पुलाव नहीं खाना है, और मैं खिचड़ी बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो भरपेट खिचड़ी इतने अच्छे से खाए ना, कि मैं मतलब हैरान हो गई कि मेरे मन में कैसे आ रहा था कि बाबा बस मैं खिचड़ी बना बना पाई हूँ, मैं तो बना नहीं पाई और मेरे को समय नहीं मिला बाबा, मैं कैसे करूँ? बनाना तो चाहती थी और भी कुछ, पर नहीं बना पाई। तो बाबा ने मतलब मेरे मन को समझाया कि मन को छोटा मत करो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास समय नहीं था। सत्यनारायण जी की कथा की तैयारी कर रही थी, ऊपर सामान भी भिजवा रही थी, समय नहीं मिल पाया। तो मतलब बाबा खिचड़ी को स्वीकार किए, और बाबा बोलते हैं ना कि जो प्रेम से मुझे मतलब रूखा-सूखा भी दे, कुछ भी दे, तो प्रेम से दी हुई बाबा हर चीज़ को मतलब स्वीकार करते हैं। हम उनको बस प्रेम से खिलाएँ तो सही। तो ये बाबा की बहुत प्यारी-सी लीला मुझे अनुभव हुआ बाबा का। बाबा ने मुझे दिए कि मैं खिचड़ी को ही स्वीकार किया हूँ। परेशान मत हो, मन छोटा मत कर, खिचड़ी बस बना पाई, वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। तो सच में बाबा की ये लीला मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैं बाबा की ही कृपा से आप सभी से साझा कर पाई हूँ। और सच में बाबा की उदी में बहुत शक्ति है, और वो बुरी बलाओं को काट देती है। कैसे मेरी बेटी की डांस क्लास में जो हो रहे थे ये मतलब रोज़ दरवाजे खुल जा रहे थे, ऐसा बंद करके आ रही थी, तो भी तो उदी मैं डाल कर आई और बाबा का चित्र रख कर आई, तो उसके बाद से बंद हो गया था ये सब। पर चलो बाबा की ही कृपा से सत्यनारायण जी का पूजन भी हुआ, और कल हमारे घर में बाबा की कृपा से हवन भी संपन्न हुआ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम।